कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हो गए और स्टूडेंट्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसकी बहुत प्रॉब्लम है। हमारे शास्त्रों में इसका इलाज है या नहीं है? डिप्रेशन उसी को होता है जो कुछ अच्छा करना चाहता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और मंत्रों की आराधना से ही सब कुछ संभव है। क्या हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है? जो भगवान में भेद करता है, राम को, कृष्ण को, शिव को, भगवती को अलग समझता है, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब आप बहुत ज्यादा भक्ति में आप आगे बढ़ जाते हैं, तब जाके फिर आपको आपके अंदर ही ठाकुर जी दिखने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में साफ मना है कि स्त्रियां कथा वाचन नहीं कर सकती, परंतु आजकल बहुत सारी स्त्रियां कथा वाचन कर रही हैं, गुरु दीक्षा दे रही हैं। कथा जो है ना, ये कृपा से प्राप्त होता है। अगर अपनी मर्यादाओं का पालन ना करें, अपने नियम धर्म का पालन ना करें, तो फिर व्यासपीठ पे बैठ करके ज्ञान देना वो सही नहीं। परंतु जब से धारा 370 हटी, वहाँ गौ हत्या के केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पे कैसे रोक लगे? तो ये देश के लिए चिंता का विषय है। अगर गौवंश की हत्या हो रही है तो राष्ट्र पे सबसे बड़ा कलंक है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से धारा 370 हटा है, जिस प्रकार से जो है राम मंदिर का अद्भुत निर्माण हुआ है, सबसे बड़े सनातनी धर्म योगी हैं आदरणीय पूज्य श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने काल में गौवंश की हत्या पर भी एक बड़ा कानून लेकर के आएंगे। देश गीता से चलेगा या संविधान से? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो, कितना दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कोर्ट कचहरी में गीता पे हाथ रख करके कसम खिलाया जाता है कि भैया हम जो कहेंगे वो सही कहेंगे। मैं कहता हूं भैया, गीता अगर पढ़ा लिया गया होता या थोड़ा बहुत उनको गीता का एजुकेशन दे दिया गया होता, तो शायद उनको कोर्ट रूम में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मैं आपका मयंक गोस्वामी, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री हरिवंश जी महाराज। इनको मैं ब्रजवासी कहूँ, कथावाचक कहूँ या पढ़े लिखे युवा कहूँ, इसका जवाब महाराज जी से ही लेते हैं, क्योंकि महाराज जी की एजुकेशन भी अच्छी है, महाराज जी कथा भी बहुत अच्छी करते हैं और महाराज जी ब्रजवासी हैं, तो बोलने का तरीका तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितना अच्छा होगा। महाराज जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद। सबको जय श्री राधे, जय सिया राम। आप कुछ भी कह सकते हैं। श्री हरिवंश दास का नाम है, हरिवंश नाम से पूज्य पिताजी, पूज्य गुरुदेव भगवान, साधु संतों का दिया हुआ नाम है। ये सौभाग्य है कि इस मानव जीवन में श्री ठाकुर जी कथा करवा ले रहे हैं, वाणी की सेवा हो जा रही है। ब्रज में वास मिला, ये मेरे पूर्वजों का, मेरे पितरों का, उनकी तपस्या है कि जैसे आप समझिए कि भगवती माँ गंगा की आराधना के लिए सगर आदि राजाओं ने बड़ी तपस्या की, लेकिन भागीरथी के प्रयास से, भगीरथ के प्रयास से गंगा माई आई हैं। ऐसे ही मेरे पूज्य दादाजी, उन सब के आशीर्वाद से ब्रजवास मिला, और ये मेरा सौभाग्य है। आप किसी भी नाम से आप मुझे कह सकते हैं। महाराज जी, मैं चंद प्रश्न करूँगा। सबसे पहले एक पहला प्रश्न मेरा ये है, मैंने देखा है आप भागवत कथा करते हैं, कथा तो आप भागवत करते हैं, परंतु आप देवी साधना भी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले किसी वैष्णव को देखा नहीं है जैसे आप भागवत के दौरान देवी साधना भी करते हैं। इसका जवाब मैं बहुत सहजता से देना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि आपने जब स्टार्ट किया था, इस पॉडकास्ट को प्रारंभ किया, तो पहला आपने राधे राधे बोला। हाँ। तो जब आपने राधे राधे बोला तो आप समझिए कि राधा रानी वो शक्ति हैं। हाँ। वो तो भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। तो जब आपने प्रारंभ ही उनसे किया, तो ये मैं कैसे कहूँ कि मैं ही करता हूँ। आप भी तो शक्ति की आराधना करते हैं, आप भी राधा रानी की आराधना करते हैं। हाँ, एक विषय यहाँ आता है कि आपको जानकारी नहीं है। सत्यता यह है, हम सनातनी हैं, और सनातन की मूलभूत विचारधारा में भगवती माँ दुर्गा, भगवती माँ काली, भगवान विष्णु, शंकर, हनुमान, सूर्य, इन सब पंचदेव की उपासना है। सनातन के मूल में अगर आप जाएं तो सनातन में भगवान शंकर, भगवान विष्णु, श्री गणेश जी, श्री सूर्य और माँ दुर्गा, इनकी आराधना का विधान है। आप ऐसा समझें जैसे अगर जीवन में शक्ति ना हो, तो शक्ति ना हो तो साफ जीवन कैसा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसके शरीर में स्ट्रेंथ ना हो, ताकतवर ना हो, तो निर्बल हो जाता। हाँ, और इस दुनिया में निर्बल व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। निर्बल कभी बल शरीर का होता है, कभी बल बुद्धि का होता है, कभी बल पैसे का होता है, कभी बल पावर का होता है। यानी एवरीवन वांट्स पावर, स्ट्रेंथ हर किसी को चाहिए, और बिना स्ट्रेंथ के हर व्यक्ति बेकार है।
और स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? तो वो शक्ति की आराधना से आती है। जैसे आप समझिए शिव में हर्ष ईकार की जो है वही शक्ति है, भगवान कृष्ण में श्री राधा, श्री राम जी में सीता। ऐसे ही समझिए शक्ति की आराधना मेरा मानना है हर किसी को करना चाहिए। जब आपके पास शक्ति होगी तो आप सरस्वती की आराधना से आप बुद्धि को बढ़ा सकेंगे, भगवती माँ दुर्गा की आराधना से आप समृद्धि को बढ़ा सकेंगे, श्री राधा रानी की आराधना से आप अपने जीवन की भक्ति को बढ़ा सकेंगे, और 10 महाविद्याओं की साधना से, आप अगलामुखी माई की साधना से आप जीवन में राजसत्ता को, वाक सिद्धि को, वाकपटुता को और हर और यश कीर्ति को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए बिना किसी राग लपेट के मैं ऐसा कहूँगा कि हर व्यक्ति को, वो वैष्णव हो चाहे किसी भी विचारधारा से हो, उनको शक्ति की आराधना तो अवश्य करना चाहिए। आप सोचिए अगर शक्ति ना होती, माँ ना होती, तो आप और हम कहाँ से होते? नहीं होते, माँ नहीं पिता होते। और माँ दोनों का इस संसार में वजूद है। पिता और माँ दोनों के आशीर्वाद से हम आप आज यहाँ इस आध्यात्मिक संवाद को कर रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को शक्ति की साधना करनी चाहिए, चाहे वो नवरात्रि में करें, चाहे वो नित्य नियम में करें, चाहे वो जैसे भी करें। महाराज जी, सामाजिक प्रश्न तो मैं पूछूंगा, परंतु उससे पहले मेरा एक युवा पीढ़ी के लिए सवाल है। युवा पीढ़ी हो गई और कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हो गए, इनको आजकल, और स्टूडेंट्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसकी बहुत प्रॉब्लम है। क्या इसका इलाज भक्ति में है? हमारे शास्त्रों में इसका इलाज है या नहीं है? बिल्कुल इलाज है। ये सृष्टि ही शास्त्रों में है। एक श्लोक है, देवादीनां जगत सर्वा मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी इसमें श्लोक में प्रारंभ है देवाधीनां जगत सर्वा, देवताओं के अधीन जो है पूरी दुनिया है। और दुनिया किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। और देवता किसके अधीन है? वो है मंत्रों के अधीन। और मंत्र कहाँ है? तो वह है शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में मंत्र हैं। और मंत्रों की आराधना से ही सब कुछ संभव है। तो अब आपका पहला प्रश्न था कि भाई डिप्रेशन, एक वर्ड अभी आजकल बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन, एंजाइटी, टॉक्सिक, ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च किए जा रहे हैं, ट्रेंडिंग वर्ड हो गए। आप ऐसा समझो, डिप्रेशन, पहली बात इसमें 2-3 बात मैं कहूँगा। डिप्रेशन की पहले सबसे बात मैं इसकी सकारात्मकता पे बात करता हूँ। डिप्रेशन के थोड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट पे चर्चा करें कि डिप्रेशन किसको होता है। डिप्रेशन उसी को होता है जो कुछ अच्छा करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है और नहीं कर पाया तो वो तनाव में चला जाता है। जिसको कुछ करना ही नहीं, उसको क्या डिप्रेशन होगा? हाँ। पहला देखिए, हर चीज में पॉजिटिव सकारात्मक सोचिए, उसको क्या डिप्रेशन है भाई? हाँ, आपने सोचा कि मेरे को बहुत बड़ी कंपनी खोलनी है, बहुत बड़ा स्टूडियो बनाना है, और फंड की वजह से या किसी भी कमी की वजह से आप नहीं खोल पाए, तो थोड़ा मन में एक तनाव आने लगता है। हाँ। तो पहली बात तो भैया, अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि आपने कुछ अच्छा सोचा है। अब इन डिप्रेशन का इलाज क्या है? तो इसका इलाज यह है कि भगवत गीता में भगवान ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कब तनाव में चले जाते हैं? जब हमको लगता है कि हमने प्रयास किया और हमको फल नहीं मिला, तो अब तनाव में चले गए। तो यहाँ भगवत गीता में भगवान ने ऑलरेडी कह दिया है कि भैया आप सिर्फ कर्म करिए, फल की इच्छा आप मत रखिए। फल तो जब आप, परमात्मा उस दिन आपको फल दे देंगे जिस दिन आप परिपक्व हो जाएंगे, जिस दिन आप मैच्योर हो गए, जिस दिन आप उस वस्तु को, उस विषय को आप सही से साध सकेंगे। तो और दूसरी बात, आप समझिए डिप्रेशन का एक सीधा सीधा सा इलाज है। एक यजुर्वेद में मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातस् चक्षुः सूर्यो जायत। चंद्रमा, ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आया है, चंद्रमा मन का कारक है। और जब भी व्यक्ति का मन खराब होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। यानी आपकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, वर्ष कुंडली में कहीं भी अगर चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, राहु केतु आदि का, तो आप तनाव में चले जाएंगे। और जब आप तनाव में जाएंगे तो आप प्लानिंग में असफल हो जाएंगे, आपके माँ के साथ आपके संबंध खराब होने लगेंगे। ये चंद्रमा के खराब होने के साइन है। अब यहाँ अगर आप डिप्रेशन में, तो मैं सीधा सीधा सा आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ जो आपको करना चाहिए। आप क्या करें, आप चंद्रमा की साधना करें। चंद्रमा की साधना आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ऐसे आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। लेकिन उससे भी मैं बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहा हूँ। आप अपनी माँ का ख्याल रखिए, माँ की छोटी छोटी जरूरतों का पूरा करिए। माँ की सेवा से चंद्रमा प्रसन्न हो जाता है, और जो अपनी माँ का ख्याल रखता है, माँ के साथ अच्छे संबंध रखता है। एक आप देखो, आजकल के लड़के, युवा लड़के लड़कियां, ये अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बट अपने माँ पापा के प्रति, पेरेंट्स के लिए, है ना,
आप सोचो, उनको अगर अभी मूवी देखने जाना हो, कोई पिक्चर देखने जाना हो, कहीं शॉपिंग या कॉफी पे जाना हो, तो हज़ारों का बिल आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वही अभी माता-पिता माँ का आ पापा जाए के तो लिए जो है बोले एक सॉक्स भी लेना, तो 10 बार सोचेंगे, अरे नहीं ये नहीं लेना, ये ब्रांड नहीं खर्चा लेना, बढ़ेगा, है ना, ये वो, हाँ, टेंशन। हाँ, हाँ, भाई टेंशन में। बेसिक सी बात है, मैं बहुत सीधा सीधा सा कह रहा हूँ कि भाई पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो अलग बात है। तुम अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, ज्योतिष में 2 ग्रह बड़े प्रमुख हैं, सूर्य और चंद्र। सूर्य यश कीर्ति प्रसिद्धि देता है। अगर आप में लाख टैलेंट हो बट स्टिल आपका टैलेंट अगर दुनिया के सामने नहीं आ रहा है, तो देयर इज अ वन थिंग कि आपका सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है। सूर्य को ठीक करना है, पिता की साधना करिए, पिता का उसका सम्मान करिए, पिता की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखिए। और अगर मन को ठीक करना है तो माँ का ख्याल रखिए। आप ऐसा करेंगे तो आप माँ की सेवा से आपका मन ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन से आप बाहर निकल आएंगे। दूसरी बात, डिप्रेशन से निकलने के लिए भैया ध्यान रखिए, आप बस प्रयास करिए, सबको अच्छा समय आएगा, एक न एक दिन आप अच्छे हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग से बचें। परंतु आजकल जो डिप्रेशन लोगों को हो रहा है वो नेगेटिव फील्ड में ज़्यादा हो रहा है। गर्लफ्रेंड छोड़ गई, इसका डिप्रेशन। इसके कोई पीछे मिलने नहीं आ समझिए ना रहा, कि उसका आदमी डिप्रेशन। आदमी डिपेंडेंट हो गया बहुत ज्यादा। इसलिए तो कहते हैं आदमी को आध्यात्मिक होना चाहिए। आदमी को क्यों आध्यात्मिक होना चाहिए? आप समझिए, आप अकेले जन्मे थे और अकेले मरेंगे। हाँ, अकेले जन्मे हो, अकेले मरोगे, और बीच में बहुत ज्यादा इधर उधर भटक रहे हो। कभी उसके कंधे पे सर रख के सो रहे हो, कभी उसके कंधे पे सर रख के सो रहे हो। जैसे उसने अपना कंधा हटाया ऐसे तुम डिप्रेशन में चले गए। किसी के छोड़ के चले जाने से अगर तुम डिप्रेशन में जा रहे हो बाबू, तो तुम दुनिया का सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हो। हाँ, तुम अपने जीवन को, अपने करियर को, अपने भाग्य को खराब कर रहे हो। मैं सीधा सीधा सा कहूंगा, किसी के छोड़ के, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपके पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर हो, याद रखिएगा, एक लाइन है, एक कहावत है, जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उसके पीछे काफिला होता है। तो सबसे बड़ी बात, आप डिपेंडेंट हैं, आपको इमोशनल नीड की जरूरत हो रही है, आपको जो है ये लग रहा है कि कोई मेरा केयर करे, कोई मुझसे बात करे, कोई मेरा ख्याल रखे, हाँ, है कोई इसलिए क्यों ही ना, करेगा? क्यों? और भाई आप अपना मतलब ही नहीं है। स्वयं का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? आप डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं किसी और पे? माता पिता हैं केयर करने के माँ लिए, माँ उनके पिता घर हैं, में भाई बहन है, परिवार है ना। अभी हाल में देखिए कितनी बड़ी घटना घट गई है। एक हाल में एक बेंगलोर के एक बड़े इंजीनियर ने जिस प्रकार का अपना, मैं तो इस विषय पे बहुत कहने से भी बड़ा बड़ा दुख होता है, लेकिन आप सोचिए, हाँ, माँ पिता भाई बंधु, आप इसलिए आप दुनिया में किसी और पर डिपेंडेंट होंगे तो भैया एक दिन ध्यान रखना। और एक कड़वा सच जान लीजिए, इस दुनिया में हर व्यक्ति एक न एक दिन आपका साथ छोड़ेगा। सबका एक समय तय है, सबका एक समय तय है। इसलिए भैया आप अपने आप से प्यार करिए, लव योरसेल्फ, अपने करियर से प्यार करिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। लोग आएंगे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप सफल हैं तो लोग आते जाते रहेंगे। हर किसी को जो है ना, वो क्या बोलते हैं, एक 12th फेल मूवी वाले, बहुत अच्छा, वो उनका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका विकास दिव्य कीर्ति सर। हाँ हाँ, नहीं वो तो 12th फेल में जो मनोज और वो श्रद्धा, श्रद्धा। हर किसी को वैसा हाँ, नहीं हाँ, मिलता, हाँ, हाँ। है ना। इसलिए भैया ये आप अपने आप से लव करिए, अपने आप का ख्याल अभी रखिए। जो केस हुआ वो उस हाँ, लड़के ने सुसाइड कर वो लिया। वो वो हाँ, वो भी बात वो है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हर किसी को बहुत अच्छा लाइफ नहीं मिल पार्टनर वैसा सकता। नहीं मिलता। इसलिए आप अपना ख्याल खुद रखिए, किसी के जाने से डिप्रेशन में मत जाइए। महाराज जी, इस्कॉन के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इस्कॉन एक स्कैम है या भक्ति है इसमें? क्योंकि मैंने रामायण गीता भी पढ़ी उनकी, उनके संदर्भ थोड़े गलत उसमें दिखाते हैं कि कृष्ण से बड़ा कोई है नहीं। शिव जी का अनादर करते हैं, माता की अनादर करते हैं, उनके लिए कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। और वो शंकराचार्य जी के बारे में भी बहुत उल्टा कुछ बोलते हैं। परंतु क्या हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, ना शिव है ना देवी है? मेरे तात्पर्य से तो सब बराबर है। देखिए, एक मैं इसमें सबसे पहली बात मैं बहुत दावे के साथ बोल रहा हूँ, कोई भी संस्था, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी व्यक्ति अगर शंकराचार्य का विरोध कर रहा है तो अपने बाप का विरोध कर रहा है। शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु होते हैं, प्रधानमंत्री है ना। कहलाते हैं एक तरह से। प्रधानमंत्री भी, मतलब ऐसे प्रधानमंत्री भी हजारों छोटा प्रधान, शब्द है आप उनके समझे, लिए। प्रधान छोटा, जो सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च भगवान पद की होता उपाधि दी है ना। जाती है एक तरह से उन्हें। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, शंकर जो है, शंकर भगवान के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य भगवान, अब ये विषय देखिए, क्या कौन शंकराचार्य असली हैं कौन नकली हैं, इस विषय पे मत जाइए। लेकिन शंकराचार्य जो चारों पीठ के, प्रधान पीठ के जो शंकराचार्य भगवान हैं, वो वास्तव में उनकी साधना तपस्या प्रणम्य है, वंदनीय है, अर्चनीय है। हम तो उनको साष्टांग दंडवत करते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, आज यहाँ पे इस देश में इतने सारे संप्रदाय हो गए। हाँ, आज आप इस्कॉन की चर्चा कर रहे हैं, आप गायत्री की, तपोभूमि की चर्चा करेंगे, आप आर्य समाज की चर्चा करेंगे, आप दुनिया भर के संस्थाएं हैं जो सनातन के लिए कहीं ना कहीं काम कर रही है।
मैं किसी के पक्ष किसी के विपक्ष में नहीं चर्चा कर रहा हूँ, सब लोग अपने अपने स्तर पे अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद करिए वो दौर, वो कालखंड जब सनातन के ऊपर, हिंदू धर्मावलंबियों के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, जब हिंदू धर्मावलंबियों को तोड़ा जा रहा था धर्म से, उस समय सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य भगवान थे जिन्होंने सनातन को पुनर्जागृत किया। तो भैया राष्ट्र के ऊपर शंकराचार्य भगवान का कर्ज है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने आप को शंकराचार्य से बड़ा नहीं मानना चाहिए। मैं पूरी पीठ के पूज्य श्री निष्ठलानंद सरस्वती जी महाराज को बहुत वंदन प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कभी भी राज सत्ताओं के आगे या किसी भी व्यक्ति के आगे अपने आप को नहीं झुकाया। मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा राम मंदिर के लिए डंडे खाते हुए। हाँ, तो शंकराचार्य भगवान, तो इसलिए आज समझो ना, आज हमारे से हजारों लाखों कथावाचक हो गए, तो आज उनकी कोई बात नहीं मानता है। अरे बेसिक सा इतना सा समझिए भैया, आज आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टीवी आदि पे हजारों लाखों कथावाचक दिख जाएंगे, लेकिन वो कालखंड दौर याद करिए जब मुगल आक्रांताओं ने देश पे आक्रमण किया था, वो बहुत पुराना दौर, बौद्ध धर्म 1500 ईस्वी पहले। तो उस समय शंकराचार्य जी ने सनातन के लिए कार्य किया, इसलिए सनातन के लिए जो है, सनातन और पूरा भारतीय हिंदू धर्म सदैव शंकराचार्य जी का ऋणी रहेगा। तो शंकराचार्य का तो पहली बात विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। अब दूसरा एक भाव जो आपने यहाँ पूछा, इस्कॉन जो है, वो सवाल क्या था कि इस्कॉन भगवान कृष्ण को स्कैम है या फिर भक्ति का सही मार्ग है, क्योंकि वो कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानता, ना शिव जी को ना देवी को। मेरी दृष्टि से तो सब एक समान है। देखिए इस्कॉन स्कैम है या नहीं है, ये तो देखिए मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं इस्कॉन से बहुत ज़्यादा मैं जुड़ा नहीं हूँ। मैंने सुना है उनकी फंडिंग अदर कंट्री में जाती है। अब देखिए ये तो इस विषय के लिए क्या, ये एक रिसर्च का, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पर मैं देखिए, मैं इस बात को मैं बहुत ज़्यादा इतना मैं नहीं मानता हूँ। मैंने ना ऐसा देखा है, ना मेरी दृष्टि में, मुझे तो पता है क्या कहूँ, सिया राम मैं सब जग जाने, मुझे तो हर व्यक्ति ही अच्छा लगता है, ईश्वर, मैं तो सब में भगवान को देखता हूँ। तो इस विषय पे मैं कोई कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अब देखिए एक बात समझिए, मैं इस्कॉन को आप दूसरे पक्ष से समझिए। जैसे क्या होता है कि किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाए तो उसको लगता है कि भैया यही दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का है या लड़की है। तो इस्कॉन के जो पूज्य श्री रहे प्रभुपाद जी महाराज, उनको भगवान कृष्ण से जो प्रेम हुआ ना, तो उस वजह से उन्होंने भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मान लिया। अब देखिए प्रेम के दृष्टिकोण से तो भगवान कृष्ण सर्वोच्च है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ, इसमें कोई किंतु लेकिन अब बात करते हैं हम सनातन, अब बात हम करते हैं क्या कहते हैं, संस्कृति सनातन की, भगवान की, शिव की, राम की। तो आप ऐसा समझिए, एक बार की बात, भगवान राम ने जब भगवान शंकर की रामेश्वरम में स्थापना की तो ये पूछा गया कि बड़े कौन है। शंकर भगवान ने कहा जो मेरे हृदय में विराजते हैं राम, वो सबसे बड़े हैं। राम जी ने कहा जो मेरे हृदय में विराजते हैं शिव, वो सबसे बड़े हैं। और भागवत जी में लिखा है वैष्णवाणाम यथा शंभु, भगवान शंकर से बड़ा कोई वैष्णव नहीं रहा। और भगवान कहते हैं भेदम ना कुरुते यस्तु, जो भगवान में भेद करता है, राम को, कृष्ण को, शिव को, भगवती को अलग समझता है, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मुझे प्रेमानंद जी की बात बहुत अच्छी याद आती है। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी नेत्रों में तुम्हें डिफरेंट दिख रहा है तो तुम्हारे नेत्र खराब है। तुम्हें शिव जी और विष्णु जी, श्री हरि अलग दिखते हैं तो तुम्हारे नेत्र ही खराब है, तुम्हारे विचार ही खराब है। एक समझिए ना, एक परिवार है जहाँ हमें माँ, पिता, दादा, दादी, बुआ, फूफा, चाचा, चाची सबकी आवश्यकता होती है। सनातन क्या है, परिवार है ना, परिवार में सबका महत्व है। तो भैया भगवान शंकर, और पहली सीधी सी इतनी बात कहूँगा, अगर इस्कॉन सनातन में भगवान शिव का और राम जी का और देवी का विरोध करता है, मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो भैया सीधा सा इतना समझ ले, फिर वो सही नहीं है। क्योंकि भगवान, आप जब वृंदावन आएंगे, कहते हैं बांके बिहारी का अगर आपने दर्शन किया और अगर आपने गोपेश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया तो वृंदावन आने का कोई पुण्यफल नहीं है। कोई पुण्यफल नहीं है, कोई पुण्यफल नहीं है। जहाँ कृष्ण जी ने लीला करी है वहां शिव जी के मंदिर है। और सुनिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियां जो हैं सैकड़ों वर्ष तक जो है भगवती माँ कात्यायनी की साधना करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपशुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी ने भी जो है जय जय गिरिवर राजकिशोरी भगवती माँ दुर्गा की आराधना की है। इसलिए देवताओं में तो भेद करिए ही मत, और उनके देवताओं की कृपा से ही सब अच्छा होता है। ठीक है, और बता रहा हूँ, देवी भागवत जी की आप जब पहली कथा, देवी भागवत का महात्म्य श्रवण करेंगे तो भगवान कृष्ण जब जामवंत जी के पास जाकर के सत्राजित का दिया हुआ मणि वापस लेने गए थे तो वहां वो लगभग 27 दिन युद्ध करते रहे। तो 27 दिन युद्ध किए तो उस समय जो है द्वारिका वासियों ने भगवती माँ दुर्गा का पाठ कराया, देवी भागवत का पाठ कराया, तब जाके भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। ऐसा देवी भागवत जी में महात्म्य लिखा है। इसलिए है ना, तो इसलिए क्या इस किसी प्रकार का भेदम ना। मैंने जो ये प्रश्न पूछा इस्कॉन वाला, वो मैंने एक वीडियो देखी इस्कॉन की,
उसी के बेस पे पूछा था। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ पहले। नहीं मैं समझ गया, होगा एक ऐसा बार कहीं। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। नहीं मैं समझ गया, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की ये सब भाषाएं अच्छा, बोल रहे हैं इन्होंने ये अगर ये देखिए ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत बात है। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे इन्होंने हैं। ये कहा अपनी वीडियो में, और इस्कॉन में भी जब ये चर्चा करते हैं तो इन्होंने ये कहा कि श्री कृष्ण से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है, विष्णु जी से श्री कृष्ण की उत्पत्ति नहीं हुई, राम जी पूर्ण अवतार नहीं थे, कृष्ण ही पूर्ण अवतार हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल गलत है, ये क्या बेबुनियाद यहाँ बातें पर हैं सब। पुराण गलत हो गए, ये हमारे शास्त्र बेबुनियाद गलत हो गए? आरोप हैं, ये बेबुनियाद बातें हैं, ये सब सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं। और इससे ये लोग कहते हैं कि हमारी भागवतम में लिखी हुई है प्रभुपाद जी द्वारा। क्या यहाँ क्या प्रभुपाद जी गलत हो गए? नहीं, एक बात समझिए, पहली बात तो समझिए, भागवत जो है अपौरुषेय है, भागवत को किसी ने लिखा नहीं है। भागवत कहाँ से निकला? श्री नारायण प्रभु के श्रीमुख से चतुश्लोकी भागवत जो है ब्रह्मा जी को दिया गया, ब्रह्मा जी ने नारद नहीं, जी को अपनी दिया। जो नॉर्मल भागवतम है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इस्कॉन की अब जो कोई अपने भागवतम है मन से उसमें कुछ लिख लिखा दे है। उसमें क्या जाता है? मैं वही अब अपने यही मन से तात्पर्य था मेरा। समझिए, आप प्रश्न। एक बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप शास्त्र की सुनिए। हाँ, आप जब तक शास्त्र की सुनेंगे, सनातन की सुनेंगे, शास्त्र की सुनेंगे तो आप कभी दिग्भ्रमित नहीं होंगे। आप जैसे उसमें कोई बीच का व्यक्ति अपने मन का कुछ दिमाग लगा दे और उसको आप सुनोगे तो भैया बेकार हो जाएगा। मैं सीधा सीधा सा कहता हूं, शास्त्र में लिखी हुई कोई भी बात अगर है, हाँ, आप जैसे 18 पुराण हैं, चारों वेद हैं, उसकी लिखी हुई सारी बात को आप माने, सत्य माने। लेकिन अगर कोई भी धर्म के मतलब कोई भी संप्रदाय के प्रमुख लोग अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसके ऑथेंटिफिकेशन के लिए आप शास्त्र को पढ़ें। इसलिए इस विषय को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता। हाँ, आर्य समाज है, ये भी मूर्ति पूजा के लिए मना करता है। क्या ये सही है, गलत है? देखिए, इस विषय पे मैं ये कहूँगा कि सबके अपने अपने विचारधारा है। भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है विविधता में एकता। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने थॉट हैं, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने परसेप्शन है, अपने अपने आइडियोलॉजी हैं। उस हिसाब से लोग चलते हैं। कुछ लोग सूर्य को पूजते हैं, कुछ लोग चंद्रमा को पूजते हैं, वो अपनी विचारधारा है। मैं बस इतना सा कहूँगा भैया, भगवान कृष्ण मूर्ति पूजा आप ब्रज में जाकर के देखिए, वहाँ हजारों लाखों लोग लड्डू गोपाल जी को पुत्रवत मानते हैं। करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती हैं। भैया ठीक है, आप बिना मूर्ति के आप निर्गुण निराकार की साधना करते हो, तो मैं आपकी साधना को भी मेरा प्रणाम है। लेकिन आप एक बात समझिए, इसको मैं थोड़ा ऐसे समझाने का प्रयास करूंगा कि आप निर्गुण निराकार का स्वरूप, बहुत लोग कहते हैं कि भैया हम मूर्ति नहीं मानते, हम तो भगवान को ऐसे मानते हैं, ब्रह्म को पूजते हैं। तो निर्गुण निराकार जो है ये स्वरूप, जो ब्रह्म का स्वरूप है, ये एक पीएचडी लेवल की बात है ना। पीएचडी लेवल की बात, भक्ति क्या है, क्लास वाइज होता है धीरे धीरे। जैसे आप पहले एलकेजी गए, नर्सरी गए, यूकेजी गए, फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और फिर 10th, फिर +2, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी किया। तो पता क्या है, सबसे पहले जब आप रास्ते से छोटे बच्चे देखे, अरे जय जय प्रणाम करो, मत्था टेको, तो ये नर्सरी क्लास है। फिर और बड़े हुए बोले अरे ये हनुमान जी हैं, ये वो भगवान है, तो वो फर्स्ट सेकंड क्लास है। फिर और बोले नहीं बेटा अगरबत्ती दिखाओ, धूपबत्ती दिखाओ। भगवान को क्या अगरबत्ती धूपबत्ती की जरूरत थोड़ी है, नहीं। लेकिन वो भक्ति का एक क्लास है। फिर जैसे 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 आप भक्ति करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर क्या होता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। फिर जब आप बहुत ज्यादा भक्ति में आप आगे बढ़ जाते हैं, तब जाके फिर आपको आपके अंदर ही ठाकुर जी दिखने लगते हैं। लेकिन भैया पहले आप एक बार स्वरूप को तो निहारो, बिना देखे कैसे संभव है। इसलिए मैं वो अगर मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं तो वो जाने, लेकिन भैया हम तो ठाकुर जी को देखे बिना, राधा रमन लाल को देखे बिना, राधा गोविंद देव को देखे बिना, राधा वल्लभ लाल को देखे बिना तो चैन ही नहीं मिलता। हम तो देखना पसंद करना, वो फील नहीं आता साहब, सीधी सी बात है। वो उनकी चीज, उनको मुबारक। आज मैं सुबह ना मलूक पीठ वाले जो राजेंद्र दास जी महाराज हैं, जी उनकी एक वीडियो देख रहा था। उनकी भागवत कथा ही देख रहा था। उन्होंने उसमें कहा कि हमारे शास्त्रों में साफ मना है कि स्त्रियां कथा वाचन नहीं कर सकती, परंतु आजकल बहुत सारी स्त्रियां कथा वाचन कर रही हैं, गुरु दीक्षा दे रही हैं। क्या ये आपके दृष्टि से ठीक है? देखिए, उन्होंने शास्त्र के हिसाब से गलत बताया। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ने अगर कोई बात कह दी है, शास्त्र कहता है महाजनो ये न गतेन पंथा, वो हमारे प्रमुख और श्रेष्ठ आचार्य हैं। पूज्य शंकराचार्य भगवान के बाद मैं ऐसे महापुरुषों में ही जो है, पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी जैसे महापुरुषों में मैं बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। अगर उन्होंने कोई बात कह दी, मैंने तो सुना भी है, वो शास्त्र से हटकर एक बात नहीं करते। नहीं, तो उन्होंने, मैं वही बात क्या कह रहा हूँ ना, उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो बिना किसी इफ बट, बिना किसी राग अलाप के जो उन्होंने कह दिया वो 100% सही है।
पहली बात तो मैं इस बात का, वो जो कह रहे हैं मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, मैं उनकी कथा सुनता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ और उनके बताए हुए मार्गों पर मैं स्वयं चलने का प्रयास करता हूँ। तो हमारे लिए तो पूज्य है, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी ने अगर कोई बात कह दी है तो उसको आप समझिए जो सही है ठीक है। मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूँगा। बाकी रही बात स्त्रियों को कथा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, शंकराचार्य भगवान, हमारे धर्माचार्य, वो जो कह रहे हैं वो सही है। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा कि कथा जो है ना, ये कृपा से प्राप्त होता है। आप अगर अपनी मर्यादाओं का पालन ना करें, अपने नियम धर्म का पालन ना करें, तो फिर व्यासपीठ पे बैठ करके ज्ञान देना वो सही नहीं है। मैंने व्यासपीठ पर बैठकर तो पानी भी नहीं पीते। हाँ, तो बस अब जो है नियम धर्म का पालन नियम करना, धर्म का है ना? पालन। पवित्रता, स्वच्छता, जैसे कई बार एक विषय आ जाता है, बोले जो है आप कथाएं कर रहे हैं लेकिन आप शुद्धता पवित्रता का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्या फायदा होगा। महाराज जी, आजकल ना गौ हत्या भी बहुत हो रही है, आपने देखा होगा, न्यूज़ों में भी बहुत सुना होगा। कश्मीर में भी अब बहुत बढ़ गई जब से धारा 370 हटी है, क्योंकि मैंने सुना है, पढ़ा भी है, धारा 370 के अंदर गौ माता की हत्या करने पर दंड था, लेकिन जब से 370 हटी दंड नहीं रहा उसमें, क्योंकि जो लॉ थे वो लागू नहीं हो पाए। धारा 370 में एक विक्रम संवत का लॉ था, परंतु जब से धारा 370 हटी वहाँ गौ हत्या के केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पे कैसे रोक लगे? देखिए, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरे को 370 का मेरे को कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसमें, इस लॉ में क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो 370 के मुद्दे पर जो है क्या है, इसका क्लॉज क्या है, तो मैंने ये धारा पढ़ा नहीं है, तो इसलिए इस धारा पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर गौ हत्या के मामला बढ़ रहा है या बढ़ा है तो ये देश के लिए चिंता का विषय है, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि गौ हत्या को यथाशीघ्र बंद कराना चाहिए। गौ हत्या अगर बंद नहीं हुई तो आप समझिए सनातन का ह्रास होगा ही होगा, और हमारे देश में भी अशांति, अराजकता, आतंकवाद, व्यभिचार और परिवार की संस्कृति खत्म हो जाएगी। सिर्फ व्यापार की संस्कृति रह जाएगी कि हर आदमी एक दूसरे को काटना चाहेगा। आप समझिए गौवंश जो भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय है, गौवंश जिनकी साधना से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। देशी गौवंश में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। यहाँ एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अभी इस वीडियोस को जो देख रहे होंगे उनका कोई ग्रह खराब ना हो, 9 ग्रहों में कोई ग्रह खराब ना हो। आपके कोई भी ग्रह क्यों ना खराब हो, अगर आपको कोई ग्रह ठीक करना हो तो भैया उसका सीधा सीधा सा उपाय है। जैसे मान लीजिए आपको सूर्य अनुकूल नहीं है तो आप एक काम करिए, रविवार को जो है गौवंश को, देशी गौवंश को आप भूसा दान करिए। आप अगर आपका चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो आप चोकर दान करिए, मंगल अनुकूल नहीं है आप गुड़ दान करिए, और आपका बुध अनुकूल नहीं है आप चारा दान करिए, आप गुरु अनुकूल नहीं है आप दलिया दान करिए, शुक्र अनुकूल नहीं है आप चोकर दान करें, शनि अनुकूल नहीं है आप खल दान करें। गौवंश की साधना से सब कुछ संभव है। मेरा सौभाग्य, मेरे पूज्य पिताजी गौवंश की सेवा करते हैं और मुझे भी सेवा का सौभाग्य मिलता है। भैया गौवंश की सेवा से सब कुछ संभव है। अब अगर गौवंश की हत्या हो रही है तो ये राष्ट्र पे सबसे बड़ा कलंक है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से धारा 370 हटा है, जिस प्रकार से जो है राम मंदिर का अद्भुत निर्माण हुआ है, ऐसे ही इस समय इस देश के जो सबसे बड़े सनातनी और धर्म योगी हैं, आदरणीय पूज्य श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने काल में गौवंश की हत्या पर भी एक बड़ा कानून लेकर के आएंगे। और मैं तो मांग करता हूं और सभी सनातनी मांग करते हैं, अगर देश में गौ हत्या का कलंक नहीं मिटा तो हमारे देश की जो स्थिति है वो दयनीय हो जाएगी। तो सनातन बोर्ड किस लिए जरूरी है? गौ हत्या के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए जरूरी है। इन्हीं सब चीजों के लिए सनातन बोर्ड गौ हत्या बंद हो इसके लिए जरूरी है। सनातन बोर्ड इसलिए भी जरूरी है कि भाई सीधी सी बात है, संस्कारों के संवर्धन के लिए, रक्षण के लिए, संस्कृति के रक्षण के लिए, मंदिरों की, आप देखो हाल में जो है अगर सनातन बोर्ड होता तो तिरुपति बालाजी में जो घटना घटी वहां प्रसाद में मिला के खिला दिया गया। हाँ, सनातन बोर्ड होता तो ऐसा नहीं होता, है ना। तो आप सनातन बोर्ड का तो मैं सीधा सा जो ये अभी बहुत भाव से मुहिम चला रहे हैं पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, मैं उनके इस भाव का पूर्णतया 100% समर्थन करता हूं। मैं क्या, पूज्य शंकराचार्य भगवान ने समर्थन किया है और हर सनातनी को समर्थन करना चाहिए कि भैया सनातन बोर्ड अगर बना
तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि गौहत्या का कलंक बंद होगा। हमारे मंदिरों, जो आज मंदिर खोज खोज के निकाले जा रहे हैं संभल में, यूपी के अलग अलग जगहों से, उसको खोज के निकालने की जरूरत नहीं होगी। सनातन बोर्ड अपने आप उन मंदिरों को संवारेगा और सनातनियों की रक्षा होगी। यहाँ वेद, वेदांत, यजुर्वेद, गीता आदि का संरक्षण होगा। गौ, गंगा, गायत्री, गीता का संरक्षण होगा। अब देखो कितना दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कोर्ट कचहरी में गीता पे हाथ रख करके कसम खिलाया जाता कि भैया हम जो कहेंगे वो सही कहेंगे, परंतु फिर भी झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूं भैया, गीता अगर पढ़ा लिया गया होता या थोड़ा बहुत उनको गीता का एजुकेशन दे दिया गया होता तो शायद उनको कोर्ट रूम में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है संस्कारों का ज्ञान जो है वो सनातन बोर्ड के माध्यम से ही संभव होगा। महाराज जी, आपके विचारों से देश गीता से चलेगा या संविधान से? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और कंट्रोवर्शियल भी है। नहीं, देखिए इसमें एक बात समझिए, देश तो संविधान से ही चलेगा, लेकिन संविधान के मूल में भी राम की चर्चा है। पहले संविधान है या शास्त्र है? बिना किसी किंतु परंतु के, पर्सनली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करता हूं। मैं संविधान को मानता हूं और उस संविधान के मूल में राम की चर्चा है। उस संविधान के मूल में राम राज्य की चर्चा है। उस संविधान में गीता के ऊपर हाथ रख के कसम रखवाया जाता है। मैं मूल में संविधान को, मैं बिल्कुल भारतीय होने के नाते संविधान में मैं पहला विश्वास रखता हूं, मानता हूं। लेकिन आप एक बात समझिए, संविधान के मूल में भी राम राज्य की चर्चा है। संविधान में क्या कहा गया है? संविधान ने क्या कहा? सबको बराबर का अधिकार मिले। संविधान ने क्या कहा? सभी सुखी हो, सभी प्रसन्न हो। संविधान ने क्या कहा? भैया सबको इक्वल राइट्स मिले। और ये कहां से मिलेगा? तो ये मिलेगा राम राज्य से, है ना? हाँ, है ना? मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, लेकिन संविधान में मैं एक चीज से कतई विश्वास नहीं रखता, जो वर्ड है धर्मनिरपेक्ष। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द मुझे ना समझ में आया है, ना मुझे समझ में आएगा। भैया धर्म के साथ, धर्म का मतलब क्या? धारयति धर्म। धर्म क्या है? कर्तव्य, दया, दान, त्याग, पवित्रता, परमार्थ, सौहार्द, यही धर्म है। आप धर्म के साथ जोड़े। जिस दिन समझिए कि हमारे बच्चों को राम जी की चर्चा सिखाई जाएगी, राम जी का जीवन सिखाया जाएगा, कर्तव्य, त्याग, ये सब सिखाया जाएगा। सोचिए हमारे देश में कितना अच्छा आज देश में संविधान है। मैं संविधान को ही पहले मानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं संविधान के साथ साथ सनातन शास्त्र की चर्चा होनी चाहिए और सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। आप सोचिए आज देश में संविधान है, इतने सारे कानून बने हुए हैं, पर फिर भी देखो आप कितने हजारों, लाखों, करोड़ों केस पड़े हुए हैं। फिर भी इतने सारे रेप हो रहे हैं, फिर भी इतने सारे दुर्व्यवहार हो रहे हैं, लूटपाट, डकैती, और क्या क्या नहीं हो रहा। आप सोचो, एक जो है महिलाओं के संवर्धन के लिए कानून बनाए जाते हैं, उसी कानून का दुरुपयोग होता है। तो सिर्फ संविधान से जो है हमारे देश में नैतिकता, मॉरल, एथिकल और ये चीजें नहीं रह जाएंगी। इसलिए संविधान का ज्ञान होना आवश्यक है, संविधान को मानना आवश्यक है, लेकिन संविधान के साथ साथ सनातन के साथ उनको संस्कारों का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हाँ महाराज जी, फिर आप इस विषय पे भी कुछ टिप्पणी कीजिए अपनी। जो आजकल का युवा है, यूथ है, वो धूम्रपान की ओर बढ़ रहा है, अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है। क्या ये चीज उनके लिए ठीक है? ये ठीक तो नहीं है, बट इसमें क्या, ये तो देखिए क्या है, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होने वाली है? कह रहा हूं, जब क्या होता है, अगर संस्कार युक्त विकास होगा तब तो भैया प्रगति होगी, अन्यथा क्या होगा, विकास की आड़ में व्यक्ति विनाश की ओर चला जाएगा। इसलिए जिस दिन संस्कार की चर्चा होगी, और संस्कार की चर्चा होगी सनातन की विचारधारा से जुड़ के, और सनातन की विचारधारा क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, जहां सब कोई सुखी रहे। भैया धूम्रपान करना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। दारू का पान करना, मदिरा का, अल्कोहल का पान करना कहीं से ठीक नहीं है। लोग कहते हैं ना कि काल भैरव पे चढ़ी है तो वो प्रसाद है। अरे वो उनकी बुद्धि है, बलि प्रथा चलाते हैं ऐसे। ये क्या, हम तो कह रहे हैं भाई, भगवान कृष्ण ने 7 दिन में जो 21 किलोमीटर के गोवर्धन नाथ जी को उठाया था, तुम 1 घंटा भी एक पत्थर 1 किलो का उठा के दिखा दो, कन्नी उंगली पे तब माने। ये तो अपने मन की बात है। बोले ठीक है शंकर, ये कुतर्क है, तर्क है ही नहीं कहीं से। आप सीधा सा इतना सा समझ लीजिए भैया, सनातन की चर्चा है। आप यहाँ ऐसा समझे कि जिस किसी को भी अपने जीवन को सही करना है तो सबसे पहले उसको धूम्रपान छोड़ना होगा, अल्कोहल छोड़ना होगा। अगर आपने धूम्रपान और अल्कोहल नहीं छोड़ा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कोई जीवन का महत्व नहीं है। आप बड़े से बड़े अच्छे सफल व्यक्ति को उठा लीजिए। एक बहुत अच्छे एक्टर हैं अक्षय कुमार, जिनके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा सुना। मैंने देखा कि वो क्या सुबह उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, कोई धूम्रपान नहीं लेते, कोई दारू नहीं पीते। परंतु महाराज जी ऐड करते हैं, वो ऐड करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए उनको, वो भी नहीं करना चाहिए।
मैं इस बात को कहता हूँ, वो भी उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके बारे में वो नहीं, मेरा कहने का कॉन्टेक्स्ट ये था, आप जितने सफल लोगों को देख लीजिए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, या इस देश के बड़े और जो अच्छे उद्योगपति हैं, आप उन उद्योगपतियों के व्यक्तिगत जीवन में देखिएगा, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। जो बीच बिचाव के कुछ लोग हैं, वही बस उनको वो धुआं फूकना और दारू पीना, इसमें वो लगे हुए हैं। विष्णु पुराण में एक लाइन है कि जो व्यक्ति मदिरा पान करता है उसका घर 12 वर्षों के लिए अशुद्ध हो जाता है। जिस जगह मदिरा पान किया जाए वो 12 वर्षों के लिए अशुद्ध हो जाता है। हाँ, कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, कोई वैसी क्रियाएं सीख रहा है, उसके लिए वो अलग विषय है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जो प्रगति करने वाला है, जिसको आगे बढ़ना है, वो नशा करे। नशा करना है तो आप सिर्फ एजुकेशन का करिए। तंत्र क्रिया का नाम लिया, मेरे को एक प्रश्न आ गया दिमाग में। आजकल जो लोग हैं, ज्यादातर लेडीज, स्त्रियां, वो उस रास्ते पे जाती हैं, घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कोई व्यक्ति बीमार है तो वो बाबा ठीक कर देगा, उनके आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे, वो फूंक मार देगा, वो टोना टोटका कर देगा, उससे ठीक हो जाएंगे। तो ये शास्त्र मर्मक है या गलत है? बिल्कुल बेकार, बेबुनियाद और फालतू की बातें हैं ये सब। अपना दुकान चलाने के लिए फलाने बाबा के पास जाओ, ये सब पर्चा लगे रहते हैं कि इस बाबा के पास आओ 100 में। अभी जैसे ट्रेन में एक बार हम गए, हमको बड़ा बुरा लगा देख के, ट्रेन में पर्चा लगा था 100 रुपये दो, ये मन चाहा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। सब फालतू की बातें हैं। अगर आपका शरीर अस्वस्थ हो रहा है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, बिना किसी राग लपेट के आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर आपका इलाज करेगा। हमारे वेदों में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में चिकित्सा की चर्चा है, और चिकित्सा को चिकित्सक ही कर सकता है। तो डॉक्टर के पास जाइए। शरीर में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई हार्डी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाइए। बीच में ना महाराज जी, मनोना धाम का मैंने बहुत नाम सुना था। अरे मैंने सुना था कि वहाँ मंदिर में से ऐसे निकल जाओ, आई डोंट वांट टू कमेंट, ठीक हो जाता है। आई डोंट वांट टू कमेंट। मैं किसी भी धाम पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं इस चीज पे नहीं कुछ बोलूंगा, लेकिन मैं इतना सा कह रहा हूँ, आपका शरीर अगर अस्वस्थ हो रहा है तो भैया आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अगर आपका मन अस्वस्थ हो रहा है, मन से आप अशांत हैं, मन ठीक नहीं हो रहा, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो भैया बिना किसी किंतु परंतु के धाम में जाइए, धर्माचार्यों के पास जाइए, गुरुजनों के पास जाइए। दैट इज अ टू थिंग। शरीर अस्वस्थ हो रहा है, डॉक्टर के पास जाइए। मन अशांत हो रहा है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं चल रहे हैं, आप धर्माचार्यों के पास जाइए, क्योंकि आपके गुरु ही हैं जो आपको स्पिरिचुअली काउंसलिंग देकर के आपको प्रोग्रेस की तरफ प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन भैया ठीक डॉक्टर ही करेगा। इसलिए इस तरह की चीजों को बढ़ावा मुझे नहीं लगता देना चाहिए। हाँ, अब इसमें एक बात भी मान लीजिए, हमारे कहते हैं ना, जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम आती है। तो इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि श्री हनुमान जी की कृपा से, भगवती माँ दुर्गा की कृपा से, इस देश में कई सारे ऐसे स्थान हैं जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा करुणा से व्यक्ति जो है बड़े से बड़े बीमारी से ठीक हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप झाड़ फूक वाले बाबाओं के पास जाएं। आप झाड़ फूक कराने से अच्छा है आप इलाज कराएंगे, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ईश्वर में विश्वास रखें, ईश्वरीय कृपा से जल्दी ठीक हो जाता है। एक रोगान शेषान पंच तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रेतां प्रयान्ति। भगवती माँ दुर्गा इन महामृत्युंजय, इन मंत्रों की साधना से रोग स्वस्थ होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। महाराज जी, कथा में देखता हूँ भीड़ उमड़ती है, लेकिन वहाँ बहुत लोग घायल भी होते हैं। अभी मेरठ में प्रदीप मिश्रा जी हैं, शैव कथावाचक हैं, उनकी कथा चल रही थी, वहाँ पर स्त्रियां बेहोश हो के गिर रही थी भीड़ के कारण। क्या ऐसे में जाना कथा में जरूरी है, या घर पर भी तो हम कथा सुन सकते हैं, परंतु वहाँ लोग भागते हैं बिना किसी बात के? एक लाइन समझिए, एक सूक्त है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बहुत आपने तपस्या किया होगा, बहुत पूजा पाठ किया होगा भैया, तब जाके आपको मनुष्य शरीर मिला होगा। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरहा। ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़ा मुश्किल से, आप समझो 83,99,999 योनि, यानी कुकर सूकर ना जाने कुत्ता बिल्ली गधा क्या क्या बने होगे, उसके बाद जाके तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है। और इस मनुष्य शरीर को भी आप व्यर्थ में इधर उधर परेशान कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो भैया ये बेकार बात है। हाँ, अब रही बात वो घटना घटी मिश्रा जी वाली जो घटना घटी, देखिए ये एक मैनेजमेंट का विषय है और ये वहाँ की व्यवस्थाओं का है। मैं जरूर कहूंगा कि कभी भी बहुत ज्यादा भीड़ में मत जाइए। आप
घर से कथा श्रवण करिए, बहुत भीड़ में मत आजकल जाइए। तो सोशल हाँ, मीडिया पे है अपडेट ना? होती हैं, हाँ, लाइव चलती हैं कथा, घर से भी सुन सकते हैं, आप घर परंतु से लोग कथा भागते हाँ, हैं। आप जाइए, आप यजमान बन के जाइए, आप कलश यात्री बन करके जाइए, आप पूर्व से चर्चा कर लीजिए, या कथा का जो समय है उससे, जैसे व्यासपीठ पे व्यास जी 2 बजे आ रहे हैं, 2 बजे का समय, आप पौने 2 बजे जाइए, समय से पहले जाइए, आपको स्थान मिलेगा। आप क्या है, आप एक बात समझिए, वहां जो कुछ लोग जाते हैं कथा सुनने थोड़ी जाते हैं, वो नहीं तो बस नहीं, जो है ये क्या चल रहा है माहौल, हवाबाजी और ये क्या भीड़ भाड़ है, देखने के लिए, देखने के लिए जैसे जा रहे हैं। बीच में धीरेन्द्र शास्त्री जी की हाँ। कथाओं में होने लगा था, यूथ जाके तो गालियां भी आप दे रहा फोटो है वहां। सेल्फी वीडियो के लिए जाओगे तो भैया ऐसा ही होगा यही ना। मेरा इसलिए सीधी सीधी सी बात है, आप कथा तो घर बैठ करके भी श्रवण कर सकते हो, लेकिन कथा सुनने आप समय से जाओ, ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। इंद्रियों को हम कैसे वश में करें? ये बड़ा ये बड़ा क्लिष्ट प्रश्न है। आप लोग समझ लो, इनका सवाल क्या है, इंद्रियों को कैसे वश में करें। अब आपको पहले ये भी समझना होगा आप लोगों को, इंद्रियों का मतलब क्या होता है। ये 2 आंखें, ये कान, ये मुख, ये नासिका, ये इंद्रियां हैं। आंख है वो अपनी तरफ खींचता है, कहेगा भैया चलो बढ़िया बढ़िया पिक्चरें देखते हैं, बढ़िया सुंदर चीजें देखती हैं। कान जो है वो कहेगा बड़ी बढ़िया गानों को सुने। मुख जो है वो कहेगा बढ़िया चाट पकौड़े खाओ। क्योंकि इंद्रियों का अपना काम है अपनी अपनी ओर खींचना। अब इंद्रियों को वश में कैसे करें, ये सवाल आप समझिए सिर्फ एक साधक के लिए नहीं है, ये सवाल एक स्टूडेंट के लिए है, यह सवाल एक उद्योगपति, एक उद्यमी के लिए है, यह सवाल किसी भी, हर उस व्यक्ति के लिए है जो कुछ अच्छा करना चाहता है। इस कलयुग में ऐसा संभव है? देखिए एक बात समझिए, संभव तो नहीं, लेकिन संयम किया जा सकता है। संभव और संयम में समझिए, एक बात समझिएगा, आप कोई भी व्यक्ति जो है काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को जीत नहीं सकता, लेकिन संयमित कर सकता है ना। इंद्रियों को कैसे वश में करना है, इसका मैं एक छोटा सा कथा में, मैंने पिछले कथा और पॉडकास्ट में भी कहा था। जैसे ही आपकी आंखें कहें कि भैया मुझे इधर उधर देखना है, दुनियादारी खूबसूरत चीजें देखनी, उनको कहो कि भैया चलो प्रकृति की ओर, उत्तराखंड की ओर, हिमाचल की ओर, श्री राधा रमन लाल की ओर, श्री राधा दामोदर की ओर, और आप उनका जाके दर्शन करिए। देखिए कितने सुंदर लगते हैं, भगवान केदारनाथ का कितना अद्भुत दिव्य स्थान है। आप उस खूबसूरती को देखिए, तो क्या होगा, यही इंद्रियां जो हैं आपको भगवत मार्ग की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। कान ने कहा कुछ बढ़िया गाना सुनो, तो कान को एक काम करते हैं, बहुत भाव से जो है ओमकार या अच्छे अच्छे भजन आए हैं, अच्छे संकीर्तन आए, अच्छे सत्संग आए, उनको सुनो। तो क्या होगा, यही इंद्रियां जो, ये इंद्रियां आपको या तो भोग की तरफ ले जाएंगी या योग की तरफ, या ये आपको दुनिया की तरफ या ये परमात्मा की तरफ। अब आप पर डिपेंड करता है। अब आपका मुख कहेगा बहुत अच्छा अच्छा चाट पकौड़े खाना है, ये खाना है, वो खाना है भैया, तो आप कहो मुख को ठीक है भैया, जो खाना है सब ठीक है, घर में बढ़िया भाव से बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगा दो, उसके बाद पाओ। तो वही प्रसाद जो है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा महाप्रसादे गोविंदो, वही महाप्रसाद आपको भगवान गोविंद की तरफ, श्री कृष्ण की तरफ जोड़ देगा। ठाकुर जी से एक सवाल मेरा था, ठाकुर जी की सेवा कैसे करें? आजकल मैं देखता हूँ कहीं कथा होती है, राधा रमन जी जाते हैं, लोग राधा वल्लभ जी टोकरियों में लेके जाते हैं ठाकुर जी, और बहुत से कथावाचक इस बात को मना करते हैं। क्या वो लोग अपने ठाकुर जी और उन ठाकुर जी को अलग समझते हैं? नहीं, देखिए एक बात समझिए, ठाकुर जी को ऐसे लेके तो पहली बात घूमना चाहिए ही नहीं, है ना। ऐसे घूमना कोई भगवान, जैसे जो है आपके घर में हीरा जवाहरात, तो हीरे जवाहरात को लेके क्या घूमते हो आप? नहीं ना। तो ऐसे ही ठाकुर जी को भी लेके आप ऐसे घूमना, ये पहली बात तो ठीक नहीं है। ठाकुर जी का एक अपरश है, एक नियम है, एक संयम है, पूजा है, एक विधि है। आप ऐसे हर जगह लेके घूमोगे, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अब आपने दूसरी बात ये कही कि वक्ता भी तो ठाकुर जी लेके चलते हैं, वो भी तो अपने, हम खुद भागवत की कथा करते हैं, भागवत जी की कथा करते हैं, तो हमारे सामने गोविंद होते हैं, हम उनको देख के कथा करते हैं। एक बात समझिए, अब क्या है, आप ठाकुर जी को लेके जाइए, आप जैसे कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप लेके जाइए, लेकिन आप मर्यादा के साथ लेके जाइए। भगवान है वो उनको मर्यादा के साथ लेके जाइए। आप जहां जा रहे हैं, झूठे टेबल पे आप खा रहे हैं, वहीं आपने उनको खिला रहे हैं। जहां आपका टॉमी खा रहा है, वहीं आप उनको रख रहे हैं। अभी हाल में एक बड़ा दिल दुखा, वृंदावन में कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए, उन्होंने जूता घर में ठाकुर जी को रख दिया। तो क्या है ये ट्रेंडिंग, ये दिखावा, ये झूठी भक्ति है, ये कहीं से सही नहीं है। आप जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं, ऐसे आप गोविंद का ख्याल रखिए, ऐसे आप जाइए, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो महाराज जी सोशल मीडिया की भक्ति बढ़ रही है, तो दिखावे की भक्ति है, इसलिए ये गोविंद को ऐसे लेके मत घूमिए। ऐसा घूमिएगा उल्टा पाप लगेगा, अपराध लगेगा, आपके वंश में दिक्कत होगी। मैं बिल्कुल बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। हाँ, आप अगर भाव से ठाकुर, जब आप जाओ तो ठाकुर जी के लिए बढ़िया अलग से सीट बुक कराओ, चाहे आप हवाई जहाज में जाओ, चाहे आप बढ़िया अपनी गाड़ी में जाओ, एक सीट ठाकुर जी के लिए रखो बढ़िया। आप जहाँ ठाकुर जी का भोग अलग से मंगवाओ,
अलग से, हाँ ऐसे गली कुच्ची में लेके मत घूमो, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी कथावाचक होते हैं, हम भी ठाकुर जी को रखते हैं तो बहुत भाव से और बहुत अपरस से शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखते हैं। तो अगर आपने शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा तब तो आप गोविंद को कहीं भी लेके जाओ, सब स्वागत है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भैया पता चले आप पुण्य करने के चक्कर में पाप कर लोगे। महाराज जी, शालिग्राम जी की पूजा स्त्रियां क्यों नहीं करती हैं? शालिग्राम भगवान की क्या देखिए ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्रियां नहीं कर सकती? देखिए इसमें स्कंद पुराण में चर्चा है कि स्कंद पुराण में गालव ऋषि ने कहा है बहुत भाव से, मुझे लगता है स्कंद पुराण का अध्ययन करिए तो वहाँ इस विषय पे बहुत स्पष्ट जवाब आ जाता है। श्री गालव ऋषि ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, पुरुषों को करना चाहिए, पुरुषों को नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। मूल में यह है कि शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा वही कर सकता है जो पवित्र हो, जो पवित्र हो, जो धर्मावलंबी हो, है ना। वो स्त्री श्री शालिग्राम भगवान की सेवा कर सकती हैं जो साध्वी हैं, जिन्होंने कभी भी धर्म के विमुख आचरण नहीं किया, जिन्होंने अपने पति के अन्यत्र इधर उधर दृष्टिपात नहीं किया, जिन्होंने कभी भी अनैतिक अमर्यादित कार्य नहीं किया। अगर पूर्णतया वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, साध्वी हैं, मीराबाई की तरह, करमेती बाई की तरह, सबरी की तरह, इस तरह का भाव है तो आप शालिग्राम भगवान की पूजा करिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन आप स्वच्छ पवित्र हैं नहीं, आपके वस्त्र पवित्र हैं नहीं, और फिर आप शालिग्राम भगवान की पूजा करेंगे तो पाप की वो पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। इस कलयुग में मुझे तो लगता नहीं है कोई इतना हाँ, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिना किंतु परंतु के। हाँ लेकिन ये जो ये जो कह रहे हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, इसमें यह है कि आप नहीं, ये बात मैंने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी जो है गोवर्धन मठ के पूज्य शंकराचार्य भगवान, हाँ शंकराचार्य भगवान, मैंने उनके मुखारबिंद से सुना था, उन्होंने एक कथा सुनाई थी बड़ी प्यारी। नहीं बिल्कुल सही बात है कि शालिग्राम जी ने वचन दिया था तुलसी माता से कि वो किसी स्त्री का स्पर्श नहीं लेंगे, ऐसा करके उन्होंने एक कथा सुनाई थी किसी पुराण में से, मेरे को याद नहीं है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा। मैं फिर कह रहा हूँ बात बिल्कुल सही है, लेकिन मीराबाई जो है, एक बार मैं इस पे मैं भाव जवाब दे देता हूँ आपको। एक बार मीराबाई तुलसी दास जी से मिलने गए, है ना, तो तुलसीदास जी ने मिलने से मना कर दिया, बोले मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, मैं पुरुष हूँ। तो मीराबाई ने पत्र लिख के जवाब दिया कि हमने तो सुना था यहाँ सिर्फ एक कृष्ण ही पुरुष हैं, आप भी पुरुष हैं क्या? तो तुरंत तुलसीदास जी ने मीराबाई को प्रणाम किया। तो कहने का भाव यह है, स्त्री जिसमें वो भाव हो मदालसा की तरह, मीराबाई की तरह, तो वो साध्वी वो पूजा कर सकती है। मतलब प्रेम और भक्ति भाव हो, पवित्रता हो, तब तो संभव है, ऐसे नहीं करना चाहिए। महाराज जी, एक अच्छे भक्त और धर्म सेवक जो धर्म के लिए खड़ा होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? क्या रूप से ही कोई धर्म सेवक होता है? बिल्कुल नहीं या होता। भक्ति मार्ग में चलने वाला? बिल्कुल। अब जैसे मैं हूँ, मैंने टीका लगा रखा है, क्या आपको पता है कि मैं भक्ति मार्ग पे चलता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। क्या उसके कोई पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ ये बंदा भक्ति मार्ग का है? देखिए क्या होता है, जब आप किसी भी साधु व्यक्ति से मिलते हैं ना, अच्छे व्यक्ति से, तो उसके पास से आपको वाइब्स आने लगती है, सकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव वाइब्स आने लगते हैं। तो आपको पहले तो वही प्रतीत हो जाता है कि भैया ये कैसा सकारात्मकता आ रहा है या नकारात्मकता आ रहा है, पहले तो आप वही फील कर लेते हैं। दूसरी बात मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक लाइन कहा, उनसे किसी ने पूछा कि साधु महात्मा कौन है, साधु का महात्मा का डेफिनेशन क्या है। इसी के साथ छोटा सा प्रश्न मेरा, साधु महात्मा बॉर्डर पर खड़ा सैनिक है या जिनका कथावाचकों को या साधु संतों को हम पूछते हैं वो है हमारे लिए? पहले मैं इस विषय पे भी जवाब दोनों जवाब मैं इस विषय पे भी जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मैं ये जवाब दे दूँ आपको। स्वामी विवेकानंद ने कहा महात्मा कौन है, तो स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाई महात्मा का डेफिनेशन ये है, महात्मा कौन है? बोले वह हर वो व्यक्ति जो पैंट शर्ट पहनता हो, जो धोती पहनता हो, जो कुछ भी पहनता हो, जिसका हृदय गरीबों के लिए, असहायों के लिए, अपने से छोटों के लिए रोता हो, जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता हो, वह तो महात्मा है। और जिसका हृदय गरीबों कमजोरों के लिए नहीं रोता, वो दुरात्मा है। तो तिलक लगा लेने से, धोती पहन लेने से व्यक्ति साधु हो जाएगा? हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कालनेमी ने भी किया। आजकल ना तिलक लगाते हैं, वह बाहर गाली दे रहे हैं, नहीं ये कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा तो कालनेमी ने भी किया। एक वीडियो वायरल हुई, धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो रैली चल रही है, उसमें आधे से आधा धर्मावलंबी हैं, बाकी आधे से आधा मैं कहूँ तो इंस्टाग्राम वाले छपरी भरे पड़े हैं। वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं,
थोड़ी सी दूर थे और गाली दे रहे हैं भाई, वीडियो बनाते हुए, वीडियो में गाली दे रहे हैं। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, जय हनुमान जय हनुमान, ये क्या बात थी? ये देखिए, ये सब सोशल मीडिया अवलंबी हैं। जो मैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी तो सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कैमरा जीवी लोग होते हैं या जो सोशल मीडिया अवलंबी लोग होते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। भैया ठीक है, कैमरा दिखा। हमने भी कई बार कथाओं में देखा है कि जब हमारी कथाएं होती हैं तो कुछ लोग बहुत बात करते रहेंगे और जैसे ही कैमरा उनकी तरफ घूमता तुरंत ऐसे भाव से अलर्ट हो जाते हैं, अरे वाह, जैसे कितने बच्चे बड़े श्रोता हैं क्या है। खैर, इस विषय पे क्या कहना, लेकिन आप ऐसा समझिए, मैं वही साधु का समझिए। सवाल क्या था आपका? धर्म सेवक धर्म सेवक कौन है, मतलब उसके क्या लक्षण है धर्म, उसके लक्षण देखिए क्या है। लक्षण क्या होगा? विनम्र होगा। जो साधु सदमार्ग पे चल रहा है उसका लक्षण पहली बार तो विनम्र होगा, दयालु होगा, स्वभाव से बड़ा सहज होगा, सरल होगा। और सिया राम में सब जग जानी, उस सब में भगवान राम का दर्शन करने वाला होगा, सबको सबके प्रति सहज होगा। वही भैया वो धर्म का ये लक्षण है उस व्यक्ति में। जब जैसे 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 वो भक्ति के मार्ग पे चलने लगेगा, ऐसा लक्षण है। दूसरा एक प्रश्न आपने किया कि जो देश के सैनिक हैं वो बड़े हैं या जो कथावाचक धर्माचार्य हैं वो बड़े हैं। देखिए एक बात समझिए, मैं इस बात को बिना किसी किंतु परंतु के कह रहा हूं कि जो राष्ट्र की सुरक्षा रक्षा में लगे हुए जो हमारे जितने सेना के जवान हैं, आर्मी के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के या आईटीबीपी के, या जो अलग सेनाओं का जो है टुकड़ियां हैं, इसमें जितने जवान हैं वो सबसे बड़े साधु हैं, राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए हैं। जो राष्ट्र की रक्षा में लगा हुआ है वो भारत माँ का सपूत है, वो सबसे बड़े साधु हैं। मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है, मेरे परिवार से मेरे पूज्य मामा जी वो भी आर्मी में बड़ी सेवा देते हैं, मैं उनको बहुत श्रद्धा से इज्जत देता हूँ। ठीक है, अब अगर वो सब सेवा ना दें, राष्ट्र की रक्षा ना करें, तो यहाँ अंदर जो आज हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म की चर्चा नहीं हो पाएगी। अन्यथा हमारे देश पे आतंकवाद और पड़ोसी देश से कुछ लोग इतना आक्रमण कर बैठेंगे कि हमारे यहाँ धर्म की चर्चा नहीं हो पाएगी, ये कुछ नहीं होगा, स्थितियां सब बिगड़ जाएंगी। देश की सुरक्षा के लिए जो है हमारे सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आंतरिक, जैसे समझिए देश में इंटरनल पुलिस का होना जरूरी होता है, ऐसे ही हमारे देश में सब कुछ अच्छे से चलता रहे, इसके लिए सनातन धर्माचार्यों का भी उतना ही आवश्यकता है। देश में धर्माचार्य ही हैं जो इस देश की सुरक्षा संरक्षा में लगे हुए हैं, और सैनिक जो है वो क्या बोलते हैं, वो बॉर्डर की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो सैनिक नो डाउट वो बहुत बड़े साधु हैं और हर व्यक्ति को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। महाराज जी, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आई, मतलब आनी तो नहीं चाहिए, भगवान की कृपा है, कि कभी देश पर कोई दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, आनी नहीं चाहिए, भगवान ना करे ऐसा, तो आप एक कथावाचक के रूप में जाएंगे वहाँ, या धर्म रक्षक और देश रक्षक के रूप में जाएंगे वहाँ? मैं एक बहुत सामान्य एक भारतीय नागरिक के रूप में, जो सरकार मुझे उस समय सेवा देगी, जिस तरह से मुझे योग्य समझेगी, मैं उस तरह से सेवा करने जाऊंगा। चाहे हो सकता है उन सैनिकों के लिए जाके मुझे वहाँ चाय बनाना हो, चाहे उन सैनिकों के लिए जाकर के मुझे बंदूक चलाना तो आता नहीं कि मैं जाके बंदूक चला लूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मेरे शरीर में जितना भी खून है वो सारा खून मैं देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दूंगा, जिस भी तरीके से होगा। और एक बात मैं यहाँ और बात कह देता हूँ आपको, आज हमारे देश में सेना के जवान हैं जो राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन एक कालखंड दौर था मुगलों का, उस समय हमारे देश में एक बहुत बड़ी सेना है, वो है साधुओं की, नागाओं की फौज है, नागा साधुओं की फौज है, जो अभी कुंभ में दिखेगी। और ऐसे वो कंदराओं में चली जाती है। तो जब देश में आक्रमण उस समय होता था, तब नागा साधु ही थे जो देश की रक्षा में अपने जान कुर्बान कर देते थे। तो हमारे देश में जो धर्माचार्य हैं, धर्मात्मा हैं, नागा साधु हैं, वो राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं। कुंभ में उनका दर्शन होगा, सबको लोग दर्शन करेंगे। तो ऐसा नहीं है, जब भी देश पे कभी इस प्रकार की घटना घटी है, इस प्रकार का कोई भी आक्रांताओं ने कभी भी ऐसा कार्य किया है, तो देश के नागा साधुओं ने, धर्माचार्यों ने जी जान से अपना सर्वस्व समर्पित किया है। और मैं जो भी मेरे से सेवा बन पड़ेगी वो सब कुछ करूँगा राष्ट्र के लिए। महाराज जी, एक मेरा प्रश्न ये था कि इलेक्शन के टाइम में जो धर्म के नाम पे जो वोट मांगे जाते हैं, बंदा धर्म के नाम पे भी वोट दे के आता है। बहुत लोग हैं जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं और लोग दे के भी आते हैं,
तो वो सही है, या फिर पहले अपने लिए सोचें कि ये सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, जब मैं इस सरकार को वोट दूंगा, ये दोनों में से कौन ठीक है? पहली बात, आप एक बात समझिए, धर्म को आप समझते कैसे हैं? धर्म का मतलब ये थोड़ी है कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये धर्म थोड़ी है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है कर्तव्य से, धर्म का मतलब है दया से, धर्म का मतलब है त्याग से, धर्म का मतलब है अधिकारों के संरक्षण से, धर्म का मतलब है प्रगति से, धर्म का मतलब है समृद्धि से। धर्म का मतलब सिर्फ ये पंथ में मत जाइए। मैं क्या कह रहा हूं, आप धर्म को समझिए। धर्म क्या है? धर्म है जरूरतमंदों के साथ खड़े रहना, धर्म है सबको आगे बढ़ने का मौका देना। तो भैया आप सीधा सीधा सा जब भी वोट डालिए तो आप यह देखिए कि ये जो व्यक्ति है सामने वाला, ये धर्म का कार्य में वो भी आ गया कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, इनका कर्तव्य पारायणता कैसा है, हाँ, गरीबों के लिए, असहायों के लिए कैसा काम कर रहे हैं। हाँ, जब वो जो व्यक्ति उस सबके लिए अच्छा काम करेगा वो आपके लिए भी करेगा। श्री योगी जी हैं, हाँ, धर्म का कार्य कर रहे हैं, हाँ, धर्म का कार्य कर रहे हैं, उस सबका ख्याल रख रहे हैं, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ ना। अगर हम यह सोच के देखें व्यक्तिगत रूप से, मोदी जी हैं, आप व्यक्तिगत रूप से वो सबके लिए कर रहे हैं। जब वो सबके लिए, अब एक बात समझिए, राम मंदिर बना तो सबके लिए बना, मेडिकल कॉलेज बना तो सबके लिए बना, यहाँ अच्छे ट्रैवलिंग का ये एक्सप्रेसवे बने, बुलेट ट्रेन आ रहे हैं, या रेलवे की योजनाएं अच्छी चल रही, तो सबके लिए हो रहा है ना। तो आप ये देखिए, जो या श्री राजीव गांधी जी उस समय दूर संचार क्रांति लेकर के आए। आज टेक्नोलॉजी डिजिटल इतना हैवी हो चुका है, लेकिन एक समय में नहीं था। तो समझिए, श्री राजीव गांधी जी ने काम किया, सबके लिए किया। तो जो व्यक्ति, जो सरकार, जो विचारधारा सबके लिए कार्य करे, आप उसको वोट दीजिए। उस समय व्यक्तिगत मत देखिए। सीधा सीधा सा जवाब। महाराज जी, एक प्रश्न और था मेरा कि आजकल ना एक डायलॉग कह दूं या नारा कह दूं, नारा ठीक रहेगा, नारा बहुत चर्चित है, क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। उसी पर एक ऊपर से प्रहार आता है कि सनातन जो चलता है वर्ण व्यवस्था से ही चलता है। तो क्या वर्ण व्यवस्था से चलेगा या सब भाई भाई हैं जब चलेगा? मेरे हिसाब से वर्ण व्यवस्था से चलना चाहिए, लेकिन भाई भाई तुम धर्म के लिए हमेशा भाई बन के रहो। आपका क्या विचार है? देखिए, इसमें बिना किसी किंतु परंतु के पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा है, हमारे देश में वर्ण व्यवस्था जो अनादिकाल से जो चलाई जा रही है, जो व्यवस्था है, वो उन्हीं व्यवस्थाओं से चलता है। कोर्ट का अपना प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपना प्रोसेस है, संसदीय अपनी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक अपनी व्यवस्था है। ऐसे ही हमारे सनातन में जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, देश तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब जो जात पात का जो यहाँ राजनीति चल रहा है, या जात पात की वजह से लोग एक दूसरे से हट रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, या अंतर आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यवस्थाएं चलेगी वर्ण व्यवस्थाओं के अनुसार ही, लेकिन जो अभी हमारे देश में षड्यंत्र चल रहा है, हमारे भाई हरिजन भाइयों को दलित और महादलित कह करके उनको नीच दृष्टिकोण से दिखा के जो उनको जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, या उनको सनातन के विरुद्ध उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। और इसके लिए अभी जिस प्रकार की यात्राएं, रैली निकाली जा रही हैं, हिंदू एकता यात्रा हो, सनातनी यात्रा हो, मैं उस यात्रा का समर्थन करता हूँ। पूरी तरीके से मैं इस यात्रा का समर्थन करता हूँ। मैंने स्पष्ट जवाब दे दिया आपको कि जो व्यवस्थाएं चलेंगी वो वर्ण व्यवस्थाओं से, लेकिन हमारे भाइयों में, है ना। अब एक बात समझिए, जैसे जो है एक व्यवस्था पिताजी ने दे दिया कि 4 बेटे हैं बेटा, एक बेटा खेती करेगा, एक बेटा जो है नौकरी करेगा, एक बेटा व्यापार करेगा, एक बेटा वो करेगा। भैया जो व्यवस्थाएं जैसे चल रही हैं, है ना। लेकिन इन भाइयों में मनमुटाव ना हो, इन भाइयों में बहुत अंतर ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि भैया जात पात की करो विदाई का मतलब ये थोड़ी है कि जात पात की विदाई कर देंगे। वो कहां से संभव हो जाएगा? आप सरकार का फॉर्म भरने जाओ तो वो पूछती है सरकार कि आप कौन से किस कैटेगरी से हो। सरकार करे पहले इस चीज की विदाई, तब हम समझे। तो भैया वो चीज उसका नहीं है। मन में जो ये जो कहते कहीं ना कहीं भेद वाला जो भाव है, ये यादव हैं, ये वैश्य हैं, या ये पंडित जी हैं, या ये हैं, ये भाव का मैं चाहता हूं इसकी विदाई होनी चाहिए। वहां एक ही भाव हो कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्मावलंबी हैं, लेकिन
हम सबको जो व्यवस्थाएं मिली हैं, जो जिसकी जो व्यवस्था है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा कार्य है भैया हमको धर्म का कार्य करना कराना, हम वो कर रहे हैं। जो वैश्य वर्ग से हैं उनका कार्य है कि खूब धनोपार्जन करना और हमारे राष्ट्र के लिए जीडीपी में ग्रोथ करना। और जो हमारे अन्य भाई हैं जिनका काम है सबको लेके चलना, जो क्षत्रिय हैं जो सेवा कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो चले। वैसे महाराज जी, मैंने प्रश्न तो बहुत करे, हाँ। परंतु मैंने आपके बारे में अभी कुछ पूछ नहीं पाया, उसके लिए क्षमा करना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ क्या नहीं। आपका कथावाचक बनने का क्या सफर रहा? आपने क्या क्या, आपके पास क्या डिग्री है? मतलब मैंने सुना है आपने पढ़ाई भी अच्छी खासी की हुई है, ऊपर से आप कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लास्ट एजुकेशन मेरा एमबीए रहा है, ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ ठीक है, ये है कि मेरा सौभाग्य है कि एजुकेशन में मुझे ट्रेडिशनली गुरुकुलीय मेथड से भी पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं पूज्यपाद परम पूज्य श्री भागवत के बहुत बड़े विद्वान रहे पूज्य श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज पुराणाचार्य, उनके सानिध्य में श्रीमद् भागवत जी की शिक्षा दीक्षा ली। और साथ ही साथ मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव अग्निहोत्री करपात्री परमहंस स्वामी श्री चिदात्मन जी महाराज, उनके सानिध्य में मैंने बचपन में ही सनातन की ओर अपना पहला रुझाव मेरा वहीं से हुआ। दीक्षा गुरुदेव मेरे हैं, मेरे पूज्य पिताजी पंडित श्री महानंद जी मिश्रा, मेरी पूज्य माँ आदरणीय श्रीमती गंगा देवी, मेरे पूज्य अग्रज आदरणीय श्री योगेश प्रभाकर जी महाराज, इन सब के सानिध्य में मुझे सनातन की शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति हुई। पूज्य श्री फलारी बाबा महाराज वृंदावन के बड़े अद्भुत संत हैं जिन्होंने मुझे साधना की ओर जोड़ा। ये सौभाग्य कि बचपन में मेरा जो जन्म है वो मिथिलापुरी का है, लेकिन लगभग 25 वर्षों से मुझे ब्रजवास का सौभाग्य मिला जहाँ मैंने यजुर्वेद का अध्ययन किया, ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत अध्ययन किया, कर्मकांड आदि का अध्ययन करते हुए फिर मेरा जो एक मन में भाव था वो ये है कि भाई सनातन का प्रचार जग जग में हो, संपूर्ण विश्व में हो। जिस प्रकार से आज हमारे देश का हमारे गांव का जो क्रिकेट था वो आईपीएल में आ गया, हमारे गांव के जो बच्चे आपस में थोड़ा अभिनय करते थे वो अब बड़े बड़े आईफा टाइप के ऐसे समारोह होने लगे। तो ऐसे ही जो हमारी मेरा एक सीधा से समझिए, मेरा जो मोटिव है वो यही है कि जो हमारे सनातन की संस्कृति में जो सत्यनारायण भगवान की कथा है, या जो चंद्रमा का महत्व है, जो सूर्य का महत्व है, जो संस्कृति का महत्व है, जो संस्कारों का महत्व है, जो पर्वों का महत्व है, छठ पर्व से लेकर के दुर्गा पूजा तक का, इसको किस प्रकार से ग्लोबली सार्वभौमिक रूप से चर्चा हो सके, इसी पे मैं पूर्णतया मैंने अपना जीवन कथा मात्र एक जीवन पूर्णतया समर्पित किया हुआ है। इसमें पिछले काफ़ी समय से 2006 से 2010 तक मैंने काफ़ी कथाएं की, लेकिन उसके बाद पुनः अपना अध्ययन करते हुए कुछ दिन ब्रेक लिया और पुनः अब पिछले कुछ वर्षों से श्रीमद् भागवत जी की कथा कर रहा हूँ। और जिस कथा का सीधा सा एक ही मोटिव है मेरी कथाओं का कि भैया युवा जो हैं वो अपने कार्य में उनका मन लगे, वो सही से पढ़ाई लिखाई करें, सही से व्यापार करें, सही से उद्यम करें और हमारे देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हर व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े। और अध्यात्म से जुड़ने के बाद ना वो कभी डिप्रेशन में जाए, ना कभी वो सुसाइडल थॉट में जाए, वो खुशी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, खुशी सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है और इसी भाव से मैं कथा कर रहा हूँ। महाराज जी, वेद जो हैं वो कुछ कार्यों की अनुमति नहीं देते। वो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो रेगुलर लोग पूजा करते समय करते हैं? जैसे गायत्री मंत्र, आजकल गायत्री मंत्र का बहुत वो होता है कि हर कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है, लेकिन वेदों में साफ साफ मना किया गया है कि स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, यज्ञोपवीत जो नहीं है पुरुष वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन आजकल लोग कर रहे हैं। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोग ना करें? देखिए, वेद जो भी बात कह रहा है उसको मानिए। गायत्री मंत्र के लिए मैं इतना कहूँगा कि गायत्री मंत्र किसी व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी दो बात है। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। अब कोई छोटा बच्चा हो तो पहले तो बोलेगा ना जी ओम भूर्भुवः स्वः, वो बोलेगा तभी सीखेगा, और सीखेगा तो पाठ करेगा। आप जब तक सीखने की दृष्टिकोण से आप पाठ करें तब तक तो सही है, लेकिन जब आप जप करने के दृष्टिकोण से कर रहे हैं भैया, तब आपको बोलना नहीं चाहिए गायत्री मंत्र। और हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, यज्ञोपवीत संस्कार जब तक नहीं होता तब तक व्यक्ति वेद पाठ का, गायत्री के जप का वो अधिकारी नहीं होता। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही कोई भी ब्राह्मण या कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वैश्य जो है वो गायत्री की साधना या वेदों की साधना कर सकता है। इसलिए वेद जो कार्य कह रहे हैं उसको, उसमें कोई बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी दिमाग के आप वो मानिए।
हाँ, अब कुछ लोग हैं जो गायत्री के लिए खुलेआम लाउड स्पीकर पे बुलवा रहे हैं, खुलेआम वो कर रहे हैं। मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। बाकी वो कर रहे हैं तो ठीक है भैया, उनको मुबारक, उनको उनकी चीज़, उनको प्रणाम, उनका बधाई। महाराज जी, मेरा आखिरी प्रश्न और इसके बाद पॉडकास्ट भी एंड करेंगे। आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही लाइन कहूँगा भैया, जो भी हो, यूथ हो ना, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। सो भाई प्लीज़ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, लव योर सेल्फ, लव योर करियर, लव योर पाथ, लव योर पेरेंट्स, लव योर अपनी चीज़ों से आप प्यार करिए, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहिए, किसी की वजह से आप जीवन में आगे बढ़ने का मत सोचिए। अपने माँ पिता की तरफ से की ओर से आप बढ़ने का कोशिश करिए, खुद से प्यार करिए। ध्यान रखिएगा, जब आप खुद से प्यार करिएगा तो आपकी प्रगति होगी, और जब आपकी प्रगति होगी तो दुनिया आपके कदमों में रहेगी, है ना। इसलिए, और दूसरी बात, प्लीज़ कभी भी किसी प्रकार के नशे का कभी भी आदत मत डालिएगा। ध्यान रखिएगा, दोस्त यार कुछ दिन तो आपको शुरू में जो है दारू शराब और बियर पिला देंगे, लेकिन बाद में वो उल्टा आपसे ही पैसा मांगेंगे, वो फंसाएंगे, ट्रैप करेंगे, तो बचिएगा। हाँ, कभी नशा करने का मन करे तो प्लीज़ आप एजुकेशन का, प्रमोशन का, आगे सक्सेस का, इसका नशा करिएगा। आप अगर इसका नशा कर लेंगे, ध्यान रखिएगा युवाओं, आप पर आपके परिवार का, समाज का, राष्ट्र का आपके ऊपर एक बोझ है, एक उन सबको आपको लेके चलना है। आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपका जीवन जो है सबका है। तो भाई अगर आप चाहते हो देश अच्छा हो, आपके परिवार अच्छे हो, आपके माँ बाप अच्छा हो, समाज अच्छा हो, तो कृपया प्लीज़ लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करिए। लेकिन इसका मतलब ये भी कहीं से नहीं है कि अपने आप से प्यार करने के चक्कर में और आप सबको इग्नोर मारते चलिए। सबका सम्मान करिए, सबसे जुड़े रहिए, पर स्वयं का ध्यान रखिए, माँ पिता की संस्कृति का ध्यान रखिए, अपने कल्चर से जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, और जैसे आपके माँ पिता हों, जैसा आपका संस्कार, जैसे आपके गाँव के लोग हों, उसमें खुश रहिए, है ना। अपनी संस्कृति को कभी अवॉइड मत करिए। आपको इंग्लिश नहीं बोलना आता हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हिंदी में बात करिए, जो देशी भाषा आता है उसमें बोलिए, अपने आप पे फक्र करिए। ध्यान रखिएगा, आप स्वयं के लिए बने हैं, किसी और के लिए नहीं, और प्रगति करिए, यही मेरा आपके लिए मूल मंत्र है। ध्यान रखिएगा, युवाओं से मैं विशेष आग्रह करूंगा, नित्य नियमित सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, आप हर संभव प्रगति को प्राप्त करिएगा। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी कोई भी देश में कोई केस होता है, जैसे कोलकाता में उस लड़की का रेप केस हुआ, कुछ दिन ट्रेंडिंग में रहता है युवाओं की सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन आप लोग उसको दबाइए मत। हाँ, ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी रीच के लिए ठीक है, बट उस चीज़ को भूलिए मत, उस चीज़ के लिए आंदोलन हमेशा जारी रखिए। लड़कियों का रेप हो रहा है, कहीं कोई लड़का सुसाइड कर रहा है, आधी से आधा आजकल फेक केस भी आते हैं रेप के, जहाँ लड़के फंसते हैं। उनको पूर्णतः ध्यान रखते हुए आप सामाजिक स्तर पर भी आगे बढ़िए, केवल अपने वायरल होने तक सीमित मत रहिए, जहाँ देश का विकास हो वहाँ भी जाइए। तो इसी के साथ मैं मयंक गोस्वामी महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पर आए, आपने अपना समय दिया, और महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, ओम नमो नारायण। जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।